नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके YouTube चैनल एसएससी लैब पर। आज का ये वीडियो डेडिकेटेड है स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो अगले 10 से 15 दिन के अंदर स्टेनो 2025 एंड सीजीएल 2025 के एग्जाम्स में अपीयर होने वाले हैं। तो हाल ही में जब फेस का एग्जाम हुआ तो उसको देख के स्टूडेंट्स के मन में एक डर बैठ गया। दो चीजों का डर है। पहला तो है मिसमैनेजमेंट जो कि एसएससी की तरफ से हो रही है। सेंटर्स अलॉट हो रहे हैं, कभी जाके एंड मोमेंट पे चेंज हो जा रहे हैं, कभी जिस सेंटर पे पहुंच रहे हैं पता चल रहा है वो सेंटर ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, कभी कभी पूरे एडमिट कार्ड में सेंटर्स ही नहीं आ रहे हैं, सेंटर्स पे इतना ज्यादा मिसमैनेजमेंट है। एक तो ये डर अलग से है। दूसरा डर है कि चलो अगर ये सारी चीजें सही भी कर ली एसएससी ने तो पेपर का जो लेवल है, जो पेपर का पैटर्न है वो क्या होने वाला है, क्योंकि फेज में तो एकदम ही अनएक्सपेक्टेड लेवल देखने को मिला, स्पेशली इफ वी टॉक अबाउट रीजनिंग। देखिए, मैं रीजनिंग की बात यहां पे इसलिए करूंगी क्योंकि रीजनिंग हमारा एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हर एक स्टूडेंट मान के चलता है कि अगर मैं कम से कम भी पढ़ाई करूं तो 25 में से 18-19 सवाल तो आराम से सही करके आ जाऊंगा, क्योंकि ये सारे वो सवाल होते हैं जो आपके मैथ्स पर बेस्ड या फिर कॉमन लॉजिक पर बेस्ड, कॉमन सेंस पर बेस्ड होते हैं। तो हर इंसान एक्सपेक्ट करता था कि रीजनिंग हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है, 50 में 50 या फिर एटलीस्ट 45-46 तो रीजनिंग में लेके ही आऊंगा और इससे हमारा स्कोर बूस्ट हो जाएगा, जो कि एकदम सही बात थी। लेकिन इस बार जब फेज का पेपर हुआ तो उसको देख के स्टूडेंट्स की हवाइयां उड़ गई। आइए हम बात करेंगे पहले फेज के पेपर में किस तरीके की रीजनिंग पूछी गई थी और क्या वैसा ही पैटर्न हमको सीजीएल सीएचएसएल में देखने को मिलेगा, या एक्चुअल में क्या रहेगा रीजनिंग का लेवल इन दी अपकमिंग सीजीएल सीएचएसएल एंड स्टेनो एग्जामिनेशन। लेकिन इस वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा आप। उससे पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके हम आते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगर बात करते हैं हम फेज 13 की, तो फेज 13 3 पोस्ट के लिए होता है। 10th लेवल की पोस्ट होती है, 12th लेवल की होती है एंड हमारी ग्रेजुएशन लेवल की होती है। तो 10th लेवल का जो पेपर आया वो बहुत आसान दे दिया। इतना आसान दे दिया कि लोग 12-15 मिनट वाली रीजनिंग जो है वो 8-10 मिनट में ही करके ले रहे हैं। 15 जिस रीजनिंग को करने के लिए 15-15 20-20 मिनट लोग लगाते थे, 8-10 मिनट में कर लिया। 12th लेवल का उन्होंने पेपर इजी दिया, वेरी इजी नहीं लेकिन हाँ इजी था। 10th से थोड़े ऊपर का लेवल आ गया 12th का, यहां तक भी आसान चल रहा है। ग्रेजुएशन का जब पेपर आया तो ग्रेजुएशन के पेपर में क्या हुआ, इसका लेवल इन्होंने मॉडरेट टू डिफिकल्ट कर दिया। अभी तक हम ग्रेजुएशन लेवल के जो भी पेपर्स देखते थे, चाहे स्टेनो हो, चाहे फेज का हो, चाहे हमारा सीजीएल का हो, ग्रेजुएशन लेवल के जो पेपर्स है उनका लेवल पिछले कुछ सालों से मॉडरेट रहा है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट नहीं रहा था। इस बार इन्होंने मॉडरेट टू डिफिकल्ट कर दिया। ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट मैं बता रही हूं एक टीचर के पर्सपेक्टिव से। अगर एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ग्रेजुएशन लेवल का पेपर रीजनिंग का इन्होंने वेरी डिफिकल्ट बनाया, क्योंकि स्टूडेंट्स बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं थे इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए जो पूछे गए। स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से ये वेरी डिफिकल्ट था और एक टीचर के पर्सपेक्टिव से मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, क्योंकि हम जब वो क्वेश्चंस करेंगे तो हमें सारे टॉपिक्स आते हैं, आप प्रिपेयर करके गए नहीं वो टॉपिक्स, यहां सबसे बड़ा पंगा हो गया। अब बात करते हैं कि एक्सपेक्टेड लेवल क्या रहने वाला है। एक्सपेक्टेड लेवल की अगर बात करें तो एक्सपेक्टेड लेवल अगेन मैं बता रही हूं, आपके जितने भी ग्रेजुएशन लेवल के पेपर्स आने वाले हैं, चाहे आपका सीजीएल हो चाहे स्टेनो हो, उन सब में जो लेवल रहेगा वो रहेगा मॉडरेट टू डिफिकल्ट। और ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट हो सकता है आपको वेरी डिफिकल्ट लगे अगर आपने लेटेस्ट पैटर्न पर जो क्वेश्चंस पूछ रहा है उसकी प्रैक्टिस नहीं करी तो लेटेस्ट पैटर्न पर जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उनकी आपको प्रैक्टिस करते चलना है, उस पैटर्न से बिल्कुल भी नहीं हटना है। अब देखते हैं कि क्या हमारा मेजर पॉइंट्स, कि क्यों हमारा फेज डिफरेंट था और क्यों हमारा जो आने वाले एग्जाम्स है सीजीएल एंड स्टेनो उसमें लेवल मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहेगा। पहली चीज तो नए पैटर्न के क्वेश्चंस इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिए। अब नए पैटर्न के क्वेश्चंस में इन्होंने जैसे मिसिंग नंबर के क्वेश्चंस हैं, सेट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, कई क्वेश्चंस तो ऐसे भी एग्जाम में आए स्टूडेंट से हमको पता चला कि 2-3 बार वो लॉजिक फॉलो हो रहा है, लेकिन जब हम ऑप्शंस में वो लॉजिक ढूंढ रहे हैं तो ऑप्शंस में वो लॉजिक ही नहीं है। तो ऐसे कंफ्यूजिंग टाइम टेकिंग क्वेश्चंस आए। सबसे बड़ा चेंज जो उन्होंने किया ये था कि अभी तक आप जानते हो रीजनिंग में 25 में से अगर मैं बात करूं तो 18 से 19 क्वेश्चंस आपके वर्बल के आते थे, ठीक है, वर्बल रीजनिंग, और बचे हुए हमारे पास 6 से 7 क्वेश्चंस आते थे नॉन वर्बल रीजनिंग, जिसको हम फिगर वाली रीजनिंग कहते हैं। इसके
इस बार उन्होंने क्या किया, एक नया पैटर्न लाया। नए पैटर्न में क्या हुआ, इन्होंने नॉन वर्बल को पूरा हटा दिया। जो सबसे फ्री के नंबर लगते थे स्टूडेंट्स को कि हमें 12 से 15 नंबर तो फ्री में मिल जाएंगे क्योंकि नॉन वर्बल बहुत आसान होती है, अब वो फ्री के नंबर इसने हटा दिए और इसकी जगह पे उसने 5 क्वेश्चंस पूछ लिए लॉजिकल रीजनिंग के। लॉजिकल रीजनिंग कैसे, जैसे कि आप किसी सिचुएशन में हो तो आप उस सिचुएशन में क्या करोगे, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस, जिनको हम डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस कहते हैं, स्टेटमेंट अजम्पशन कहते हैं, स्टेटमेंट असर्शन के क्वेश्चंस कहते हैं, यानी कि कथन पर आधारित कई सारे सवाल उसने 5 से 6 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में डालना शुरू कर दिया। अब कोई भी स्टूडेंट जिसने आज तक कभी लॉजिकल रीजनिंग करी ही नहीं, क्योंकि एसएससी में मेंस में हमको लॉजिकल देखने को मिलता था, लॉजिकल रीजनिंग मेनली हमारे बैंक के एग्जाम का पार्ट है, लॉजिकल रीजनिंग एसएससी में हमको मेंस के क्वेश्चंस में देखने को मिल जाती थी। प्री में कभी कोई स्टूडेंट एक्सपेक्ट करके नहीं गया था, प्री में उसको देखने को मिल गई। तो स्टूडेंट्स ने क्या किया, इन क्वेश्चंस को या तो छोड़ दिया या वो श्योर नहीं है कि वो सही करके आए हैं या गलत करके आए हैं, तो उनके लिए पेपर सीधा साधा 20 क्वेश्चंस का हो गया। उन 20 में से भी 3-4 क्वेश्चंस इतने टेढ़े थे कि वो आंसर नहीं कर पा रहे थे, इसलिए रीजनिंग डिफिकल्ट लगने लगी। लेकिन हम बहुत लकी हैं कि हमसे पहले फेज के पेपर्स हो गए और अब हमें सीजीएल एंड सीएचएसएल एंड स्टेनो के लिए कहीं ना कहीं एक अप्रोक्सीमेट आइडिया है इस चीज का कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो हमने क्या देखा, लॉजिकल रीजनिंग का वेटेज बढ़ा दिया गया है, नॉन वर्बल रीजनिंग का वेटेज कम कर दिया गया है और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं। एंड जो हमारा आने वाला एग्जाम है सीजीएल का, सीएचएसएल का, स्टेनो का, उन सब में हमको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, सब में हमको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हमारा एक नया पैटर्न है। नॉन वर्बल का वेटेज कम हो गया है, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगी कि 10-15 दिन जितने भी बचे हैं आपके पेपर को, नॉन वर्बल को पूरी तरीके से मत छोड़िए, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है इस चीज का कि नॉन वर्बल को उसने फेज में नहीं पूछा तो वो सीजीएल में भी नहीं पूछेगा, ऐसा बिल्कुल भरोसा नहीं है। हो सकता है वो कहे मेरा मन सरप्राइज, तो फिर क्या कहोगे। इसीलिए टच बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, लेकिन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जो लॉजिकल रीजनिंग है उनको प्रैक्टिस करना शुरू कर देना है। अब कहां से करना है बताती हूं। अगर आपको लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड डेली बेसिस पे टॉप 25 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो उसके लिए आप आ जाओ मेरी यूट्यूब की फ्री क्लास में, जहां पर मैं हर दिन नए पैटर्न पर आधारित टॉप 25 क्वेश्चंस फॉर एसएससी, सीजीएल, स्टेनो एंड सीएचएसएल कराती हूं। क्लास का टाइम है 5 PM, तो इस क्लास में आना बिल्कुल भी मत भूलना। ये डेली बेसिस पे यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। और अगर आप लोग नए पैटर्न की रीजनिंग बेसिक से सीखना चाहते हो, बाय चांस आप 2026 के एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर आप आगे जो लेटर इन द ईयर यानी कि नवंबर दिसंबर के करीब जो आपके एग्जाम्स होने हैं, जीडी एंड ऑल, उनके लिए प्रिपेयर कर रहे हो और बेसिक से रीजनिंग सीखनी है, तो उसके लिए मैंने आप सबके लिए लॉन्च किया है न्यू पैटर्न पर बेस्ड रीजनिंग का ये कंप्लीट फाउंडेशन बैच, जिसमें आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की पूरी रीजनिंग सिखाई जाएगी, वो भी एकदम बिगिनर लेवल से। अगर आप बिगिनर हो, एकदम कुछ भी नहीं आता है, तो ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। नए पैटर्न के सारे टॉपिक्स बेसिक से सिखाएंगे हम, टॉपिक वाइज बैच चलेगा, ये लाइव बैच होगा। लाइव क्लास में जो पढ़ाएंगे उसका हैंड रिटन पीडीएफ, जो पढ़ाया है उसी से रिलेटेड होमवर्क क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए, और इन लाइव क्लासेस की वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी आपके पास रहेंगी अवेलेबल, ताकि आप जब मन चाहे उनको देख सकते हैं। बैच का कॉस्ट है 599, मिल जाएगा आपको हमारे एप्लीकेशन लैब एंड हमारी वेबसाइट lab.live पर। और इस 599 पर आपको एक स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा अगर आप लैब 312 कूपन कोड लगाते हैं तो लैब 312 कूपन कोड लगा के आपको मिल जाएगा। आप जैसे ही हमारी वेबसाइट खोलेंगे lab.live या फिर एप्लीकेशन खोलेंगे, आपको सीधा जाना है यहां से लाइव कोर्स में। लाइव कोर्स में जाने के बाद आपको दिखेगा यहाँ पे रीजनिंग का ये स्पेशल बैच। बट अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि मैम एसएससी सिर्फ रीजनिंग पढ़ के तो निकलेगा नहीं, हमें रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जीके सब पढ़ना पड़ेगा, तो क्या अलग अलग से सारे बैचेस लें? बेटा अलग से लोगे 600 का ये, 700, 800, 800, कुल मिला के आपके 2900 से 3000 रुपए के पड़ेंगे आपको 4 बैचेस अलग अलग से लोगे तो। अगर इन चारों का कॉम्बो ले लोगे तो आपको बेटर डील मिल जाएगी, फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा एंड सेम कंटेंट मिलेगा। इन चारों का कॉम्बो है आपके पास बाय द नेम एसएससी फाउंडेशन प्रारंभ लाइव बैच। अलग से इंग्लिश, अलग से रीजनिंग, अलग से मैथ्स, अलग से जीके खरीदने से अच्छा है इन चारों का ये कॉम्बो पैक आप खरीद लो। 3000 का पड़ रहा था अलग अलग से लेने पर, फ्लैट 50% है आपके पास 1499, यानी कि 50% का डिस्काउंट, आधे दाम पे पड़ रहा है आपको। बिना
कूपन कोड लगाए आपको 1 साल की वैलिडिटी मिलेगी, लेकिन अगर आप ये कूपन कोड लगा लोगे तो इसी 1500 में आपको 6 महीने की वैलिडिटी एक्स्ट्रा मिल जाएगी, 6 मंथ्स की वैलिडिटी भी फ्री मिलेगी और एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा अगर आप ये कूपन कोड लगा लेते हैं तो। ये कूपन कोड सारे ही बैचेस पर अवेलेबल है, सारे बैचेस पर काम करेगा। लेकिन जो भी स्टूडेंट्स हैं जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं बट दे स्टिल थिंक यार मुझे और बेटर नौकरी चाहिए या फिर मुझे आईबी जो आया है पेपर उसके लिए प्रिपेयर करना है, तो जितने भी स्टूडेंट यार एमटीएस की तैयारी करते हैं ना या ग्रुप डी की तैयारी करते हैं, 10th लेवल है, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट या एग्जीक्यूटिव लेवल की पोस्ट 10th पास वालों के लिए है। 55,000 सैलरी है, बहुत ही बढ़िया पोस्ट है। और इसके लिए आपको पढ़ना क्या है, सिर्फ इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीके एंड करंट अफेयर्स। जब पिछली बार नौकरी आई थी 2022 में तो 1600 वैकेंसीज थी, इस बार 5000 वैकेंसीज आई हैं। तो बहुत अच्छा मौका है 10th पास वालों के लिए इस पेपर के लिए आप अप्लाई करना। हाँ ये है कि आपको इसमें मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, तो जो मेहनत करने वाले लोग हैं सिर्फ वो इस बैच पर फोकस करें, क्योंकि बिना मेहनत करने वालों के लिए तो ये पेपर बहुत डिफिकल्ट होगा। मेहनत करने वालों के लिए हमने ये बैच निकाला है एक मिनिमम कॉस्ट पे, प्राइस है इसका सिर्फ 1199। इसमें हम आपको इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीके एंड करंट अफेयर्स सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। और इस पर भी अगर आप लैब 312 कूपन कोड लगा लोगे तो वाह भाई वाह, मजे ही मजे, एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा इस पर भी। लेकिन जो ग्रेजुएशन वाले लोग हैं उनके लिए ये फॉर्म तो है ठीक है, लेकिन उनके लिए बेस्ट है कि IBACIO का आप फॉर्म भरिए। IBACIO बहुत ही अच्छे लेवल की जॉब होती है आपकी। सीक्रेट एजेंट 2.0 बैच का नाम है। इस बैच में सबसे खास बात यह है कि आपको इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर्स इन सब की लाइव क्लासेस तो मिल ही रही हैं। अगर आप लैब 312 कूपन कोड लगाते हो तो आपको करंट अफेयर्स के मैगजीन्स फ्री में मिलेंगी। 2023 के पूरे साल की मैगजीन इंग्लिश, हिंदी दोनों में फ्री, एक साथ नहीं, मंथ वाइज। जनवरी की इंग्लिश हिंदी, फरवरी की इंग्लिश हिंदी, मार्च की इंग्लिश हिंदी, सिमिलरली पूरे के पूरे साल भर की इंग्लिश हिंदी मैगजीन्स फ्री। 2023 की, 2024 की भी सारी मैगजीन्स फ्री एंड 2025 की भी सारी मैगजीन्स फ्री, लेकिन सिर्फ तब जब आप लैब 312 कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे तब। 1799 का ये बैच है, 1763 का पड़ जाएगा एक्स्ट्रा डिस्काउंट के बाद। एंड करंट अफेयर 2023, 2024 एंड 2025 की मैगजीन्स भी आपको फ्री में मिल जाएंगी। तो आप इसको ले सकते हैं। लेटेस्ट पैटर्न के रीजनिंग के क्वेश्चंस, लेटेस्ट पैटर्न के मैथ्स, जीके, करंट अफेयर्स, इंग्लिश, सब के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इस एक बैच के अंदर। कूपन कोड ध्यान रखें, लैब 312, ठीक है। बाकी मिलते रहेंगे हम फिर से एक बार। जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें, फ्री क्लास में हमारी YouTube पर जो शाम 5 बजे होती है। नए हैं चैनल पर तो तुरंत सब्सक्राइब कर लेना। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।